जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको पाप मोचिनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा सुना रही हूँ। सुनिए। धर्मराज पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है और क्या फल है, यह सब कथा महात्म्य सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मसुत, एक बार राजा महानदाता ने लोमश ऋषि से भी इसी प्रकार पूछा था। तब ऋषि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी है। इसका व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इस विषय पर एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सुनिए। प्राचीन काल में जहाँ सदा वसंत रहता था, ऐसे कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं सदैव विहार किया करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी चैत्र रथ वन में एक परम शिव भक्त मेघावी नाम के मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उस समय शिवशत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भुरकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बांध उनके नेत्रों को संकेत बनाया और कूचों की कुरी बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार किया। उस समय वह मेघावी मुनि भी हष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले थे। दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वीणा से वीणा पर गाना आरंभ कर दिया। वह मुनि भी उस अप्सरा के सौंदर्य और गाने पर मुग्ध हो गए। मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा उस मेघावी मुनि से आलिंगन करने लगी। वह मेघावी मुनि भी कामदेव के प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने मेघावी मुनि से कहा, हे मुनि, अब मुझे बहुत काल रहते व्यतीत हो गए हैं, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा अप्सरा के वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तू अभी और आज इसी संध्या को तो आई है, अतः अभी कुछ काल तक मेरे पास और ठहर। प्रातः काल तू चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर वह अप्सरा वहां पर ठहर गई और कुछ काल वहीं पर रहकर व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेघावी ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहरो। इस पर उस अप्सरा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि,
आपकी रात्रि का तो कभी अंत होने वाला दिखाई ही नहीं देता है। मुझे आपके पास आए बहुत समय हो गया है। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब रमण करने के समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो गए थे। यह जानकर वह मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानने लगे। तब तो वह अपना तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोधावेश में देखने लगे। उनके उदर क्रोध से कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थर्राने लगी। उन्होंने उस अप्सरा को शाप दे दिया, अरे दुष्टे, तू पिशाचनी हो जा, तू महापापिन और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के शाप से यह अप्सरा पिशाचिन बन गई। तब उसने प्रार्थना करके मुनि से कहा, अब आप क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न होइए और इस शाप का निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि ने शांत होकर कहा, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से तेरी यह पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। तब मुनि ने उसे व्रत की विधि आदि सब बता दी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे मेघावी मुनि अपने परम पूज्य पिता श्री चैवन्य ऋषि के पास आए। चैवन्य ऋषि अपने पुत्र मेघावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया जो तेरे यह समस्त तप का अंत हो गया है। तब मेघावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपया करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मान मेघावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचिनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत कर समस्त पापों से मुक्त हो पिशाचिनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे मानधाता, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा श्रवण करने तथा पठन करने से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें मानव शरीर मिला है तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत अभीष्ट फलों को देने वाला है और जैसा कि पाप मोचिनी एकादशी है तो यह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको भगवान से संबंधित वीडियो देखनी और सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।